क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सामने वाला इंग्लिश के अंदर आपसे कुछ सवाल पूछता है, आपको पता है उत्तर क्या देना है, लेकिन इंग्लिश में बोलने से पहले आपका दिमाग हिंदी में सेंटेंस को बनाता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में। आपको इंग्लिश आती है, वोकेबलरी भी अच्छी है, लेकिन बोलते समय आपका दिमाग जो है वो अचानक ब्लैंक हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी होता है आपके साथ में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 टेक्निक सिखाने वाला हूँ, या 5 ऐसे मेथड्स आपको बताऊँगा जिससे आपकी जो फ्लुएंसी है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगी, यदि आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो। इस मोटिवेशनल आर्टिकल को हम हिंदी में हमेशा की तरह ट्रांसलेट करेंगे। आज हम इंग्लिश के साथ साथ वो 5 तरीके भी जो हैं वो सीखेंगे। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और स्टोरी से आप शुरुआत कर सकते हैं। इस आर्टिकल का टाइटल है स्टॉप ट्रांसलेटिंग, यानी कि बंद करें, क्या करना बंद करें, ट्रांसलेटिंग, इनकी ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना बंद करें। यहाँ पे बात हो रही है कि स्टॉप ट्रांसलेटिंग इन योर हेड, यानी कि आपके दिमाग के अंदर, अपने दिमाग के अंदर आप जो अनुवाद करते हैं ना, हिंदी में सोच के उसको इंग्लिश बनाते हैं, वो आप बंद करें। स्टार्ट थिंकिंग, शुरू करें, सोचना शुरू करें इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर। तो अनुवाद करना बंद करें, अंग्रेजी में सोचें, ये इसका शीर्षक है, टाइटल है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड, तो आपका सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर पूछा गया है कि आपने जो है, क्या आपने कभी, एवर हो गया कभी, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव करना, तो क्या आपने कभी अनुभव किया है दैट की ऑकवर्ड पॉज व्हेन समवन आस्क्स यू अ क्वेश्चन इन इंग्लिश। तो ऑकवर्ड पॉज होता है कि असहज, जो आप विराम लेते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं। तो आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि एकदम अचानक से आप रुक गए जब कोई जो है पूछता है आपसे क्वेश्चन, एक सवाल पूछता है, एक प्रश्न पूछता है इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर। तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया है किसी ने कुछ पूछा और आप अचानक से ऐसे ठहर गए हो कि आप सोच रहे हैं, फिर सोच के बताएंगे। आप जानते हैं, वॉट यू वॉन्ट टू से, आप जानते हैं कि जो आप कहना चाहते हैं, कि जो आप चाहते हैं टू से कहना, जो आप कहना चाहते हैं वो आप जानते हैं कि आपको क्या कहना है, बट लेकिन योर ब्रेन, आपका जो दिमाग जो है, फर्स्ट क्रिएट्स, तो आपका दिमाग क्या करता है, पहले क्रिएट करता है, ठीक है, क्रिएट्स लिखा क्योंकि ब्रेन सिंगुलर है, कि पहले आपका दिमाग जो बनाता है द सेंटेंस इन योर नेटिव लैंग्वेज, यानी कि जो भी सामने वाले ने पूछा है आपसे, उसका जो उत्तर है उसको आप पहले क्या करते हैं, बनाते हैं इन योर नेटिव लैंग्वेज, आपकी जो मातृभाषा है, मातृ लैंग्वेज जो है, चाहे हिंदी हो या बंगाली, भोजपुरी, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आप पहले उसमें उसका उत्तर बनाते हैं, एंड और देन ट्रांसलेट्स इट इनटू इंग्लिश, और उसके बाद में आप क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं उसको, इट, उस उत्तर की बात हो रही है, उस सेंटेंस की बात हो रही है, इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर। तो अंग्रेजी के अंदर आप उसका अनुवाद करते हैं। तो ऐसा आपने नोटिस भी किया होगा। बाय द टाइम, यानी कि जब तक, यू फाइनली स्पीक, जब आप आखिरकार बोलते हैं, द कन्वर्सेशन हैज़ ऑलरेडी मूव्ड ऑन, अब जो कन्वर्सेशन जो है, जो संवाद, जो बातचीत जो है, हैज़ ऑलरेडी, यानी कि वो पहले से ही, मूव्ड ऑन, मूव ऑन यानी कि आगे बढ़ चुका होना, तो जो बातचीत है वो आगे बढ़ चुकी होती है। तो ऐसा होता है कि आपने बस सोच के जैसे आप बोला है, तो इतने में बातचीत थोड़ी आगे बढ़ चुकी होती है। दिस हैबिट ऑफ ट्रांसलेटिंग इन योर हेड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स टू फ्लुएंसी, टू इंग्लिश फ्लुएंसी। तो ये जो हैबिट है, ये जो आदत जो है ट्रांसलेट करने की, अनुवाद करने की, इन योर हेड, अपने ही दिमाग के अंदर जो आप अनुवाद करने की जो आदत है, कि आप हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करके सेंटेंस बोलते हैं, वो क्या है, वो है वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स, यानी कि जो बड़ी बड़ी बाधाएं हैं उनमें से एक है, किस चीज़ के लिए, इंग्लिश फ्लुएंसी, यानी कि फराटेदार जो अंग्रेजी है उसकी। तो फराटेदार अंग्रेजी की जो बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, ठीक है, बैरियर्स जो है, उनमें से एक क्या है, ये वाला बैरियर है कि जो आप ट्रांसलेट करते हैं। द गुड न्यूज़ इज़, अब जो अच्छी खबर है वो क्या है, दैट की यू कैन रीट्रेन योर ब्रेन, आप क्या कर सकते हैं, रीट्रेन, ट्रेन का मतलब प्रशिक्षित करना, रीट्रेन पुनः प्रशिक्षित करना, दोबारा प्रशिक्षित करना। तो आप दोबारा प्रशिक्षित कर सकते हैं, दोबारा ट्रेन कर सकते हैं अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को, कि वो ऐसे ट्रांसलेट ना करे, वो सीधा बोले।
थिंकिंग इन इंग्लिश यानी कि सोचना, अंग्रेजी के अंदर सोचना इज़ नॉट अ स्पेशल टैलेंट, वो कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है वो। इट इज़ ए स्किल, ये क्या है, एक कौशल है। दैट दैट डेवलप्स थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, यानी कि जो क्या होता है, डेवलप्स, ठीक है, यानी कि उस स्किल की बात हो रही है इसलिए SEIS, कि वो विकसित होता है थ्रू से कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, यानी कि निरंतर जो अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होती है, उससे वो डेवलप होता है, विकसित होता है। तो यही बताया गया है कि जो सोचना जो है ना, वो कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, एक स्किल है, इसे विकसित किया जा सकता है और निरंतर प्रयास करोगे तो विकसित भी हो जाएगा। हेयर आर 5 सिंपल डेली हैबिट्स, यहाँ पर क्या है, 5 साधारण बोल सकते हो या सामान्य बोल सकते हो, डेली हैबिट है, रोज़ाना की जो आदतें हैं वो है। दैट कैन हेल्प, जो मदद कर सकती हैं आपकी स्टार्ट थिंकिंग, सोचने में, डायरेक्टली इन इंग्लिश, सीधा अंग्रेजी में सोचने में मदद कर सकती है। तो पेन पेपर ले लें और नोट डाउन भी कर सकते हैं आप इनको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें कि पहली जो आदत आपको बनानी है वो है नरेट योर लाइफ इन इंग्लिश। तो नरेट होता है कि जैसे आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो नरेट करते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, बताते हैं, वर्णन करते हैं उसका, तो वही कि नरेट करें योर लाइफ, अपने जीवन का, इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर। तो अंग्रेजी के अंदर डिस्क्राइब करें जो भी आप काम कर रहे हो। जैसे आप चाय बना रहे हैं तो आई एम मेकिंग अ कप ऑफ टी, मैं चाय बना रहा हूँ। आई नीड टू रिप्लाई दिस ईमेल, आई नीड टू रिप्लाई दिस मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ऐसे करके। द ट्रैफिक इज़ टेरिबल टुडे, कि आज जो ट्रैफिक है वो बहुत ही भयानक है, आज मतलब फंस गए हम ट्रैफिक के अंदर। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, आप जो भी काम जब भी कर रहे हो आप बोलो साथ साथ में। तो डिस्क्राइब व्हाट यू आर डूइंग इन योर माइंड थ्रू आउट द डे। तो डिस्क्राइब करें कि जो भी, व्हाट का मतलब यहाँ से जो से रहेगा एज इन कंजंक्शन, यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं, इन योर माइंड, अपने दिमाग के अंदर, थ्रू आउट द डे, यानी कि पूरे दिन। तो पूरे दिन जो भी काम आप कर रहे हैं, आप जो है उसका वर्णन कीजिए अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। तो जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम रीडिंग दिस फर्स्ट टेक्निक ऑफ नरेट योर लाइफ इन इंग्लिश। तो इस टाइप से जो है आपकी इंग्लिश जो है वो अपने आप इम्प्रूव होने लगेंगी, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना जो है वो सीखने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आई एम मेकिंग अ कप ऑफ टी, यानी कि मैं बना रहा हूँ, अ कप ऑफ टी यानी कि एक कप चाय बना रहा हूँ। जब आप चाय बनाने जाते हैं, किचन के अंदर चाय बना रहे हो, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम मेकिंग अ कप ऑफ टी, आई नीड टू रिप्लाई टू दिस मेल, मुझे क्या करना है, मुझे ज़रूरत है रिप्लाई करने की, मुझे जवाब देना है, टू दिस मेल, टू दिस ईमेल, यानी कि इस ईमेल का मुझे जवाब देना है। द ट्रैफिक इज़ टेरिबल टुडे, अब जो ट्रैफिक है वो क्या है, बहुत ही ख़राब है आज, ये बहुत भयानक ट्रैफिक लगा हुआ है आज। हम मान लो गाड़ी में हैं, आपने देखा कि ट्रैफिक बहुत है आज, द ट्रैफिक इज़ टेरिबल टुडे। तो ऐसे करके आपको सेंटेंस जो है वो बोलने हैं, मन ही मन में बोलने हैं, वैसे ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। इट मे फील स्ट्रेंज एट फर्स्ट, यानी कि ये जो है ये महसूस हो सकता है, स्ट्रेंज अजीब होता है, एट फर्स्ट पहले, तो पहले ये अजीब महसूस हो सकता है, बट लेकिन दिस सिंपल प्रैक्टिस, लेकिन ये जो साधारण जो प्रैक्टिस, अभ्यास जो है, टीचेस योर ब्रेन, वो सिखाती है आपकी ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को, टू फाइंड इंग्लिश वर्ड्स डायरेक्टली, कि खोजना इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनको खोजना, डायरेक्टली सीधे खोजना, इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज, इंस्टेड ऑफ के बदले, ट्रांसलेट करने के बदले, फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज, यानी कि आपकी जो मातृभाषा है उससे ट्रांसलेट करने के बदले आपका ब्रेन जो है वो सीधे इन वर्ड्स को जो है वो डायरेक्टली जो है वो एकदम यूज़ करना स्टार्ट कर देगा कि आज बहुत ही ख़राब ट्रैफिक है। ऐसा सोचने से अच्छा आप टेरिबल वर्ड का यूज़ करके सोच कि द ट्रैफिक इज़ टेरिबल टुडे। तो ऐसे करके आप करोगे तो आपका ब्रेन जो है वो धीरे धीरे अडॉप्ट करने लग जाएगा। यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर वोकेबलरी बाई रिप्लेसिंग बेसिक वर्ड्स एंड, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, आपको जो है इम्प्रूव करनी है अपनी जो वोकेबलरी है उसको। तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वोकेबलरी को बाय रिप्लेसिंग, यानी कि बदल करके जो बेसिक वर्ड्स हैं, यानी कि जो साधारण जो शब्द होते हैं, साधारण शब्दों को बदल करके, रिप्लेस करके, किससे,
मोर प्रिसाइज एक्सप्रेशंस, यानी कि अधिक जो सटीक जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो भाव अभिव्यक्तियाँ होती है, उनसे एग्जाम्पल दे करके समझते हैं, उससे समझ में आएगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम टायर्ड, कि मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, ये कहने से अच्छा है कि आप कहें कि जैसे आई एम एग्जॉस्टेड, कि मैं थका हुआ हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ। आई एम वेरी टायर्ड कहने से अच्छा है कि आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम ड्रेन्ड, यानी कि मैं पूरी तरह थका हुआ हूँ। ड्रेन हो गया मतलब कि सब कुछ निकल गया मेरा, जो भी खाया पिया पुदीना था मेरे अंदर सब कुछ निकल गया, सारी ऊर्जा निकल गई है मेरी। तो वैसे आई एम रनिंग ऑन एम्प्टी, आई एम रनिंग ऑन एम्प्टी, यानी कि बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची है। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, आपने रिप्लेस किया टायर्ड को, ठीक है, विथ एग्जॉस्टेड, ट्रेन्ड, रनिंग ऑन एम्प्टी। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो सोचने की जो क्षमता है ना, इंग्लिश के अंदर अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से जो वर्ड सेट करने की है वो बढ़ेगी। तो ऐसे करके जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड, तो सेकंड अपनी जो टेक्निक है वो है थिंक इन चंक्स, ठीक है। तो चंक क्या होता है, समूह होता है, कि भाई चंक लिया हमने, एक चंक मतलब कुछ कुछ चीज़ों का एक चंक हो गया। तो थिंक इन चंक्स यानी कि समूह के अंदर जो है शब्दों के जो समूह होते हैं उनमें सोचें, नॉट इंडिविजुअल वर्ड्स, ना कि अलग अलग शब्दों को जो है आप सोचें, उनमें ना सोचें, पूरा का पूरा एक जैसे एक स्ट्रक्चर ले लो आप, ठीक है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स ले लो, उसमें सोचें। एग्जाम्पल देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। बिगनर्स ऑफन थिंक, यानी कि जो शुरुआती लोग होते हैं, बिगनर्स जो भी अंग्रेजी सीखने वाले हैं उनकी बात हो रही है, कि वो ऑफन थिंक, वो अक्सर सोचते हैं वर्ड बाय वर्ड, यानी कि शब्द बाय शब्द सोचते हैं, शब्द बाय शब्द वो याद करते हैं। वाइल, जबकि फ्लुएंट स्पीकर्स, यार वो जो फराटेदार बोलने वाले होते हैं, फ्लुएंट स्पीकर्स नेचुरली यूज चंक्स ऑफ लैंग्वेज, वो क्या करते हैं, स्वाभाविक रूप से उपयोग करते हैं चंक्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो समूह होता है शब्दों का, भाषा का, तो भाषा के समूह जो होते हैं उनको वो सीधा यूज़ करते हैं, चंक्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, डोंट लर्न ओनली द वर्ड डिसीजन, ठीक है। तो डिसीजन का मतलब क्या होता है, निर्णय लेना होता है, ठीक है। तो आप ऐसा वर्ड याद मत करो कि डिसीजन मतलब निर्णय लेना, इसको आप चंक के रूप में याद करो। कैसे, लर्न अ यूजफुल फ्रेज सच एज, सीखो एक यूजफुल उपयोगी जो फ्रेज है, वाक्यांश जो है, सच एज जैसे कि ये वाला जो है, इसको सीखो। मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी कि ले, मेक का मतलब बनाना, ठीक है, मेक अ डिसीजन होता है कि निर्णय लेना। तो मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी कि इन्फॉर्म्ड हो गया कि जानकारी, ठीक है, तो जानकारी पर आधारित निर्णय लें, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, अभी आपका वोकैब इंप्रूव हो गया, आपको पता था डिसीजन का मतलब निर्णय लेना होता है, मेक अ डिसीजन निर्णय लेना, और मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो गया, इसका मतलब कि जानकारी पर आधारित निर्णय लेना। इंस्टेड ऑफ लर्निंग ओनली इम्पैक्ट, लर्न, तो देखो इंस्टेड ऑफ लर्निंग इम्पैक्ट, तो के बदले लर्निंग, सीखने के बदले केवल इम्पैक्ट जो वर्ड है वो सीखने के बदले आपको सीखना चाहिए हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट, यानी कि होता है स्थायी प्रभाव होता है, इम्पैक्ट होता है भाई, लंबा टिकने वाला इम्पैक्ट होता है ये काम करने से। जैसे आप ये पढ़ोगे तो हैविंग अ लास्टिंग इम्पैक्ट, यानी कि लंबा स्थायी जो प्रभाव है वो रहेगा। यू कैन ऑल्सो लर्न एक्सप्रेशन सच एज, और आप जो है वो सीख सकते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस भी आप सीख सकते हैं। टेक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है, तो जैसे ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है कि डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, ठीक है। टेक इट फॉर ग्रांटेड होता है कि महत्व न समझना, हल्के में लेना किसी चीज़ को। और यहाँ पे आगे हमने यूज़ किया यहाँ पे कि डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, यानी कि मेरे को जो है वो हल्के में मत लो, ठीक है, मैं जो हूँ वो हल्का आदमी नहीं हूँ, मैं बिगाड़ दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। तो उस टाइप से है कि डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, यानी कि मेरे को हल्के में मत लो। तो ऐसे जो फ्रेजेस एक्सप्रेशन होते हैं उनको आप याद कीजिए और उनको यूज़ कीजिए आप। जैसे ऑन सेकंड थॉट, यानी कि दोबारा सोचने पर, कि आपने दोबारा सोचा किसी चीज़ के ऊपर, आप विचार कर रहे थे कि आप घर जाओगे या ऑफिस जाओगे, तो वैसे ही कि ऑन सेकंड थॉट, यानी कि दोबारा सोचने पर, आई विल स्टे होम, मैं जो रुकूंगा घर के ऊपर, कि घर पर रुकूंगा मैं। तो ऐसे आपको सोचना है। इट गोज़ विदाउट सेइंग, यानी कि इट गोज़ विदाउट सेइंग होता है कि भाई इसको जाने दो जैसा जा रहा है, ठीक है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है, ये जैसा होता है वैसा होने दो, ठीक है, इस टाइप से कि इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट ऑनेस्टी इज़ इम्पॉर्टेंट,
यानी कि ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो महत्वपूर्ण है, कि ईमानदारी तो होनी चाहिए, इसमें कहने की क्या ज़रूरत है, तो होती है। तो इससे ही व्हेन यू लर्न कंप्लीट फ्रेजेस, जब आप सीखते हैं पूरी जो फ्रेजेस हैं, पूरे जो वाक्यांश जो हैं उनको आप सीखते हैं, योर ब्रेन कैन रिकॉल, आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है, वो क्या करता है, रिकॉल करता है, याद करता है देम, उनको, एज रेडीमेड ब्लॉक। ठीक है, रेडीमेड ब्लॉक्स यानी कि बने बनाए, रेडीमेड तो होता है ना कि बने बनाए, पहले से तैयार, तो पहले से तैयार जो ब्लॉक्स हैं यानी कि जो शब्दों के समूह हैं, चंक्स जो हैं, उनकी तरह जो हो याद करता है, इंस्टेड ऑफ यानी कि के बदले कंस्ट्रक्टिंग एवरी सेंटेंस फ्रॉम स्क्रैच, कि बनाने के बदले कि हर वाक्य को एकदम स्क्रैच से बनाए, एकदम शुरुआत से आप बनाएं, इसके बदले वो क्या करता है, इनको रेडीमेड सेंटेंसेस को जो है वो याद करता है और उनको यूज़ भी करता है आपका दिमाग। तो ये बताया गया है कि जैसे फ्रेजेस आपको याद रहेंगी कि जैसे ये वाली थी कि हे डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, यानी कि मेरे को हल्के में मत लो। यदि कहीं पे मान लो बोलना पड़े कि भाई मेरे को हल्के में मत लो, आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है, तो अब मेरे को हल्के में मत लो, इसका आप इंग्लिश बनाने बैठोगे तो नहीं बना पाओगे। लेकिन आपको यदि ऐसे फ्रेजेस जो पहले से पता रहेगी तो आप कर सकते हो। तो वैसे ही ऐसे करके जो थर्ड है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट आपने देखा कि फर्स्ट हमारा था, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि पॉइंट्स जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि सबसे पहले आपको नरेट करना है, अपनी लाइफ को नरेट करना है, जो भी आप काम कर रहे हो उसको आप इंग्लिश के अंदर जो है आप बोल बोल के काम कीजिए, बताइए कि आप चाय बना रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। सेकंड जो है आपको चंक्स में सीखना है, यानी कि आपको ओनली एक सिंगल वर्ड याद नहीं करना है, उसका मतलब याद नहीं करना है, उससे जुड़ी हुई कुछ फ्रेजेस भी आप याद करो, जिससे जो है वो लंबे टाइम तक टिका रहे वर्ड आपके दिमाग में और आप जो है उसका अच्छे से यूज़ कर पाओ। इसी तरीके से थर्ड जो अपना टेक्निक है, तरीका जो है वो है कंज्यूम इंग्लिश विदाउट ट्रांसलेशन, कि आप क्या करो, कंज्यूम करो। कंज्यूम का मतलब देखो सेवन करना होता है, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी को कंज्यूम करने का मतलब है आप देखिए और सुनिए। तो अंग्रेजी को देखिए सुनिए विदाउट ट्रांसलेशन, यानी कि बिना अनुवाद के आप अंग्रेजी को देखिए और सुनिए। इफ़ यू ऑलवेज वॉच इंग्लिश कंटेंट, यदि आप हमेशा जो है वो देखते हैं अंग्रेजी की जो कंटेंट है, अंग्रेजी की जो भी सामग्री जो आप देखते हैं विथ सबटाइटल्स, सबटाइटल्स के साथ में यानी कि उपशीर्षक के साथ में जो नीचे आते हैं, इन योर नेटिव लैंग्वेज, आपकी जो मातृभाषा है उसके अंदर, कि आप वेब सीरीज़ तो इंग्लिश की देख रहे हैं लेकिन उसमें नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है वो आपका हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे देखते हैं। योर ब्रेन मे डिपेंड ऑन ट्रांसलेशन, आपका जो दिमाग जो होता है वो शायद जो निर्भर कर सकता है उस ट्रांसलेशन के ऊपर, कि वो ट्रांसलेशन आप पढ़ रहे हो और सीन को आप समझ रहे हो। इंस्टेड के बदले ग्रेजुअली मूव टूवर्ड वॉचिंग कंटेंट विदाउट सबटाइटल्स और विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। तो इसके बदले आप क्या करें, धीरे धीरे जो है वो मूव टूवर्ड यानी कि की तरफ बढ़े, किसकी तरफ बढ़े, कंटेंट देखने की तरफ ही बढ़े, लेकिन बिना सबटाइटल्स के देखें, यानी कि बिना उपशीर्षक के देखें, या फिर आप जो है वो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में जो है उनको देखें। स्टार्ट विथ समथिंग फेमिलियर, यानी कि कोई चीज़ जो फेमिलियर है, फेमिलियर का मतलब हो गया कि परिचित है, जो आपने पहले से देख रखी है या बहुत पहले देखी थी, अभी भी आपको कुछ कुछ सीन याद है, तो वैसी चीज़ें जो है फेमिलियर जो हैं उन चीज़ों से आप शुरुआत करें, उनको आप इंग्लिश के अंदर देखें, अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ में देखें। वॉच अ मूवी, एक फिल्म देखें या फिर सीरीज़ देखें, वेब सीरीज़ देखें। यू ऑलरेडी नो, जो आप पहले से जानते हैं उसको, सो यू कैन फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश, ताकि आप जो हैं वो अधिक केंद्रित हो सकें, अधिक फोकस कर सकें समझने के लिए, अंग्रेजी जो है उसको समझने पर। यू कैन ऑल्सो, आप कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट, आप अंग्रेजी के जो पॉडकास्ट्स होते हैं यानी कि रेडियो की तरह ही दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ वीडियो नहीं आ रहा है, बस बातचीत कर रहे हैं, आप ऑडियो उनका सुन रहे हैं। वाइल्ड ट्रैवलिंग और डूइंग हाउस होल्ड वर्क, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो या फिर आप घर के काम कर रहे हो, तब आप इंग्लिश के पॉडकास्ट सुनिए आप। वॉच शॉर्ट इंग्लिश न्यूज़ सेगमेंट, तो क्या करना है आपको, देखना है जो अंग्रेजी के जो छोटे छोटे न्यूज़ के जो सेगमेंट्स आते हैं, छोटी छोटी जो क्लिप्स आती है, अंश आते हैं, उनको आपको देखना है। फॉलो यूट्यूब चैनल्स, और आप फॉलो कीजिए यूट्यूब चैनल्स को दैट यूज़, जो उपयोग करते हैं क्लियर नेचुरल इंग्लिश, यानी कि एकदम स्पष्ट और स्वाभाविक जो प्राकृतिक इंग्लिश है उनका जो उपयोग करते हैं, उन यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कीजिए, उनके शॉर्ट्स देखिए।
सम डिस्कम्फर्ट इज़ नॉर्मल, यानी कि देखो एकदम से तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो पहले आपको डिस्कम्फर्ट होगा, असहजता लगेगी, यानी कि कुछ जो थोड़ा जो असहजता है इज़ नॉर्मल, वो नॉर्मल है, वो सामान्य है, होता है ऐसा। कि जैसे नया कंटेंट आप इंग्लिश में देखना स्टार्ट करोगे, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएंगी, स्किप होंगी, लेकिन धीरे धीरे जो समझ में आने लगेगी। इनफैक्ट यानी कि दरअसल दैट डिस्कम्फर्ट, यानी कि वो जो डिस्कम्फर्ट है, वो जो असहजता है, इज़ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। वो क्या है, जो सीखने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया जो है, उसका ही हिस्सा होती है वो। तो ऐसे करके हमने थर्ड वाला जो पॉइंट है वो कवर किया कि आपको क्या करना है कि जो भी इंग्लिश कंटेंट है उसको कंज्यूम करना है आपको, ठीक है, विदाउट सबटाइटल। फोर्थ देखते हैं, कीप एन इंग्लिश इनर डायरी। तो रखिए एक जो अंग्रेजी की जो आंतरिक डायरी है ना, वो रखिए। आंतरिक डायरी का मतलब है कि आप जब सोने जा रहे हो तो नोटपैड में मत लिखो, बस आप मन मन में सोचो कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, दिन भर कैसा था, तो इस चीज़ के बारे में आप सोचो। बिफोर गोइंग टू स्लीप, यानी कि सोने से पहले, सोने जाने से पहले, मेंटली यानी कि मन ही मन में, रिव्यू योर डे इन इंग्लिश। आपको क्या करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू करना, समीक्षा करना, यानी कि आज मैंने पूरे दिन भर में क्या किया, उसका बस एक शॉर्ट में ऐसे देखना कि हाँ मैंने आज जो है वो ये गेम खेला, मैं उनसे मिला, मैंने ये मीटिंग अटेंड की, जो भी आपने किया उसका रिव्यू कीजिए अपने डे को इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर। आस्क योर सेल्फ, पूछिए अपने आप से, व्हाट हैपन टुडे, यानी कि क्या घटित हुआ आज, कैसा था आज। व्हाट व्हाट एम आई वरीड अबाउट टुमारो, यानी कि मैं जो हूँ वो चिंतित हूँ, ठीक है, किस चीज़ के लिए चिंतित हूँ, अबाउट टुमारो, यानी कि कल के लिए मेरे को क्या चिंता है, ठीक है, ये आप जो है वो पूछिए। व्हाट मेड मी हैप्पी और एंग्री, यानी कि क्या चीज़ है जिसने मुझे गुस्सा दिलाया या फिर खुश किया। तो ये सवाल आप खुद से पूछिए और उनके उत्तर जो है आप अपने मन में ही बनाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सोचने का जो तरीका है ना, वो इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। और फिफ्थ और जो लास्ट पॉइंट है वो है, करेक्ट योर सेल्फ इन इंग्लिश, और सुधार कीजिए अपने आप को इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर जो है अपने आप को सुधार कीजिए। जैसे कोई गलती हो गई तो आपको पता लग रहा है गलती होगी, तो उसको सुधार कर लीजिए आपकी, हाँ भी नेक्स्ट टाइम में ऐसा नहीं बोलेंगे। मेकिंग मिस्टेक्स इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, यानी कि गलतियाँ करना जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल है, पूरी तरह से साधारण है, सामान्य है। द इम्पॉर्टेंट थिंग, और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इज है हाउ यू रिस्पॉन्ड टू देम, यानी कि कैसे आप प्रतिक्रिया देते हो, टू देम, उनको, उन गलतियों को जो है आप कैसे प्रतिक्रिया देते हो, ये महत्वपूर्ण है। कि आपने नोटिस करो गलती को, उसको करेक्ट करो और इम्प्रूव करो, ये सीधा सा तरीका है। वेट, दैट्स नॉट राइट, आई मेंट टू से, ठीक है, तो ऐसे करके आप करेक्ट कर सकते हो, अपने आप को करेक्ट करने की आदत डालो। व्हेन यू नोटिस अ मिस्टेक, जब आप ध्यान देते हुए गलती के ऊपर, डोंट स्विच बैक टू योर नेटिव लैंग्वेज, यानी कि स्विच बैक मत कीजिए, यानी कि वापस मत लौटिए अपनी जो मातृभाषा है, भाषा है, उसके ऊपर वापस मत लौटिए। करेक्ट योर सेल्फ, सुधार कीजिए अपने आप को इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, वेट, दैट्स नॉट राइट, आई मेंट टू से, कि मेरा मतलब था कहने का ये, ठीक है, ऐसे नहीं कि अरे गलती हो गई। हिंदी में मत स्विच कीजिए, या अपनी जो भी लैंग्वेज है उस पर मत स्विच कीजिए, बस उसको करेक्ट कीजिए। आप इंग्लिश में कुछ ऐसी फ्रेजेस याद कर लीजिए बोलने के लिए। दिस कीप्स द एंटायर प्रोसेस, यानी कि ये क्या रखता है कि जारी रखता है, जो पूरा पूरा प्रोसेस होता है उसको रखता है कि नोटिस करो, करेक्ट करो एंड इम्प्रूव करो इनसाइड योर इंग्लिश थिंकिंग सिस्टम, और आपका जो अंग्रेजी सोचने का जो सिस्टम है, जो तंत्र आपने बनाया है, उसके अंदर। द बिगर पिक्चर, यानी कि एक बड़ी जो पिक्चर है, इमेज है, वो क्या है इन सभी की। देखो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले नरेट किया योर लाइफ, अपने जीवन के बारे में बताया, डेली रूटीन्स के बारे में बताया। फिर आपने जो है वो चंक्स के अंदर वर्ड्स सीखे, लर्न फ्रेजेस सीखे, आपने आइसोलेटेड वर्ड्स नहीं सीखे, यानी कि जो इकलौते जो शब्द होते हैं जो अकेले अकेले, वो मत सीखो, उसको फ्रेजेस में सीखो। कंज्यूम करो इंग्लिश को विदाउट ट्रांसलेशन, ठीक है, यानी कि बिना ट्रांसलेशन के अंग्रेजी को कंज्यूम करना जो है आपको सीखना है। कीप एन इंग्लिश इनर डायरी, यानी कि एक आंतरिक अंग्रेजी डायरी रखो, यानी कि मन के अंदर ही एक डायरी बना लो कि 4-5 क्वेश्चन आपको खुद से पूछने हैं रात में सोने से पहले, तो वैसे। और करेक्ट इंग्लिश, करेक्ट योर सेल्फ इन इंग्लिश, और सुधार करो अपने आप को जो है वो सही करो, अंग्रेजी के अंदर ही अपने आप को सही करो कि मैंने ये गलत बोला, मैं इसको सही करता हूँ। यू डोंट नीड अ क्लासरूम, आपको ज़रूरत नहीं है क्लासरूम की, ज़रूरत नहीं है कक्षा की, ज़रूरत नहीं है आपको एक्सपेंसिव कोर्स, और जो महंगे कोर्स होते हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं है।
और आवर्स ऑफ फ्री टाइम, और घंटों जो खाली समय होता है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। टू डेवलप, विकसित करने के लिए द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश, इनके अंग्रेजी में सोचने की हैबिट जो वो बनाने के लिए आपको फ्री टाइम की ज़रूरत नहीं है, घंटों की ज़रूरत नहीं है। यू नीड कंसिस्टेंसी, आपको सिर्फ ज़रूरत है तो वो निरंतरता की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है कि आप निरंतर काम कीजिए, रेगुलर काम कीजिए। आप स्टार्ट विद जस्ट वन हैबिट टुडे, शुरू कीजिए बस एक आदत से जो है शुरू कीजिए आज ही। नरेट योर मॉर्निंग रूटीन इन इंग्लिश, नरेट कीजिए, ठीक है, वर्णन कीजिए आपका जो भी सुबह का जो रूटीन होता है उसको इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर। तो इसके साथ में ही ये जो आर्टिकल है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको 5 टेक्निक्स बताई गई हैं, उन 5 टेक्निक्स को आप लिख लीजिए नोटबुक में और उनके ऊपर जो है आप डेली फोकस कीजिए। जितना भी आप इम्प्रूव कर पाएँ उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी स्टोरी बुक है, इसमें 107 स्टोरीज़ हैं। जैसे जैसे आप इंग्लिश पढ़ने की आदत डालेंगे, आपको कंटेंट चाहिएगा इंग्लिश के अंदर जो कि आसान हो, आप पढ़ पाएँ, आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, तो ये स्टोरी बुक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसमें वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं, तो आपको बार बार डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं है, हर एक स्टोरी के पीछे वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बुक है। इस बुक की खास बात ये है कि इसके अंदर सारे इंग्लिश के टॉपिक कवर किए गए हैं विथ एग्जाम्पल्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन, और उनका जो उच्चारण होता है वो भी लिखा गया है। 90% जो भी इंग्लिश के अंदर इसमें वर्ड्स लिखे गए हैं उनका सबका उच्चारण लिखा गया है। तो एक जो बिगनर है उसके लिए बेस्ट बुक ये होने वाली है। और ये हमारी वेबसाइट है HiFiEnglish.in, इसके ऊपर ई बुक्स है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं और जो भी आपकी पसंदीदा ई बुक हो वो आप ले सकते हैं। तो इसी के साथ में ही वीडियो जो है यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो भी विचार हैं वो कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिए। थैंक यू।